नमस्ते बच्चों। जैसा कि मैंने अभी दिखाया कि हम लोग पेड़ कविता पढ़ रहे थे। पिछली कक्षा में हम लोग पेड़ कविता पढ़ रहे थे और कविता भी समझे, उसका चित्र भी बनाए। अब समझ में आ गया होगा कि कवि पेड़ के बारे में क्या कहना चाहते हैं। आज हम लोग इसका अभ्यास देखेंगे, ठीक है। तो पहला प्रश्न है, कविता में किसकी दिनचर्या का वर्णन किया गया है? सही का निशान लगाना। तो तुम लोग तो पढ़े ही हो, कविता में पेड़ की दिनचर्या का वर्णन किया गया है। ये क्वेश्चन आंसर मैं लिख के दूंगी, उसके बाद लिखना। यहाँ देखो, रिक्त स्थान भरिए। ये कविता की पंक्ति अगर तुम्हें याद होगी तो इससे आसानी से तुम रिक्त स्थान का काम कर सकते हो। कान पकड़कर सूरज जब यहाँ पीछे भी देखना है, दिखाना है। यहाँ देखो, कान पकड़कर सूरज जब हौले से धकियाएगा, हड़बड़ करते भागेंगे। यहाँ से देख लो, कान पकड़कर सूरज जब हौले से धकियाएगा, हड़बड़ करते भागेंगे। फिर मंजन कर चाय पिएंगे। ये भी यही है, मंजन कर चाय पिएंगे। धरती के रोशनदानों से, यहाँ देखो, धरती के रोशनदानों से चोरी चोरी झांकेंगे। हरे सूट में भौचक्के से, ये पूरी कविता की जो पंक्ति है ना, यहाँ से कान पकड़कर सूरज जब हौले से धकियाएगा, हड़बड़ करते भागेंगे, मंजन कर चाय पिएंगे। धरती के रोशनदानों से चोरी झांकेंगे। हरे सूट में भौचक्के से एक नई दुनिया पहचानेंगे। यहाँ तक देखो, ये पूरा रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है और कविता को पूरा कर लेना है। इसको अच्छे से तभी कर पाओगे जब तुम कविता पूरा याद रखोगे। करना है ना। अब कविता के आधार पर कवि ने इन शब्दों का क्या मतलब बताया है। चादर तानना का मतलब है सो जाना, ठीक है। चादर तानना का मतलब है सो जाना। महटी आए से मतलब अनमने, इसको कहते हैं अनमने ढंग से। जुगनू की लपड़ झपड़ में चमकना। पत्तों की थाली से खाना खाएंगे, पत्तों के द्वारा खाना बनाना। अब ये नहीं कि पत्ते का कटोरी और कढ़ाई बना लिया, ऐसा नहीं है। तुम लोग साइंस में पढ़ चुके हो कि सूर्य की रोशनी में पत्तों के द्वारा पेड़ पौधे अपना पोषण लेते हैं। तो कवि ने वही बताया है यहाँ। चादर तानना का मतलब सो जाना। महटी आए से मतलब अनमने ढंग से, बिना मन का। जुगनू की लपड़ झपड़ चमकना। पत्तों की थाली से खाना खाना मतलब पत्तों के द्वारा खाना बनाना। इतना तुम लोगों का क्लियर हो गया। अब इसमें बातचीत के लिए है। पक्षी कहते हैं कि हम शाम को अपने सुख दुख की बातें एक दूसरे से कहते हैं। आप अपने मन की बातें किसे बताते हैं? तो ये आपके मन की बात बताने के लिए है, तो इसे आप सोचिए और अपनी कॉपी में लिख लीजिए।
पेड़ अपना खाना कैसे बनाते हैं पता कीजिए और फिर कक्षा में चर्चा कीजिए। ये धूप में सूर्य की रोशनी से ही उनका पोषण होता है, पत्तों के सहारे। पेड़ों की तरह आप भी तो सपने ज़रूर देखते होंगे। अपने किसी ऐसे सपने के बारे में बताइए जो आपको बहुत अच्छा लगा हो। पेड़ हमारे मित्र हैं, इसकी चर्चा कीजिए। हमें इसके बारे में कुछ बातें लिखनी होगी, मैं तुम्हारी मदद करूँगी, ठीक है। अब इसमें है भागेंगे, पिएंगे, झांकेंगे, नाचेंगे, जाएंगे, काम करने वाले अर्थात क्रिया शब्द हैं। इन क्रिया शब्दों का प्रयोग करके वाक्य बनाना है। ये सारे शब्दों के वाक्य बनाना है। कर लोगे? चलो ठीक है, हम लोग आगे का पार्ट अगली कक्षा में पढ़ते हैं। धन्यवाद।